हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा इलेक्शन शो अब की बार किसकी सरकार। नजर यूपी, पंजाब और उत्तराखंड की उन खबरों पर जिसका असर होगा 2022 के दंगल पर। बिना देर के आज की 3 बड़ी खबरों के साथ करते हैं शुरुआत, क्योंकि पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पूर्व सीएम और राम मंदिर के नायक कल्याण सिंह आज पंचतत्व में विलीन हो गए। आज मैं कल्याण जी की अंतिम विदाई की तस्वीरें आपको दिखाऊंगी, साथ ही बताऊंगी कैसे योगी सरकार ने कल्याण सिंह के नाम पर अयोध्या समेत जिलों में सड़क का नाम रखकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी है। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर भी आज है उत्तर प्रदेश से, जहां यूपी चुनाव से पहले जातीय जनगणना की मांग अब तेज हो गई है और आज बिहार की 10 पार्टियों के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर जातीय जनगणना की मांग की है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी से लेकर ओवैसी तक इसके पक्ष में माहौल बनाने में जुट गए हैं। यूपी में ये कितना बड़ा मुद्दा बन सकता है, पूरी डिटेल अब से थोड़ी ही देर बाद। तीसरी बड़ी खबर पंजाब से है, जहां सिद्धू और कैप्टन में फिर से ठन गई है और सिद्धू के सलाहकारों के देश विरोधी बोल पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई है। लेकिन सिद्धू अब तक चुप्पी साधे हुए हैं और हरीश रावत ने सिद्धू की तरफ से बैटिंग करने के लिए जब वो उतरे और कहा कि ऐसा लगता है सलाहकारों के बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किए जा रहे हैं। डिटेल अपडेट इस बारे में आपको मैं दूंगी, लेकिन शुरुआत उत्तर प्रदेश से और यूपी में चुनावी खबरें आगे जरूर दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले कल्याण सिंह को दी गई अंतिम विदाई की तस्वीरें आपके सामने। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। राजकीय सम्मान के साथ बुलंदशहर जिले के नरौरा में बंसी घाट पर धार्मिक रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके बेटे राजवीर सिंह ने मुखाग्नि दी। कई घंटों तक लोग अलीगढ़ के स्टेडियम से बुलंदशहर के नरौरा घाट तक सड़क के दोनों तरफ खड़े रहे। सुबह 9 बजे से शुरू हुई ये यात्रा शाम 3 बजे तक नरौरा घाट पहुंची। सबसे पहले अलीगढ़ से उनका पार्थिव शरीर पुश्तैनी गांव अतरौली ले जाया गया। इस दौरान उनके अंतिम दर्शन के लिए सड़क पर हजारों लोगों की भीड़ थी। जिस भी रास्ते से बाबूजी का पार्थिव शरीर गुजरा, लोगों की आंखें नम हो गई। महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चों ने उन पर पुष्प वर्षा की। अतरौली में गृह मंत्री अमित शाह और एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। यहां से उनकी अंतिम यात्रा बुलंदशहर के नरौरा में बंसी घाट तक पहुंची। पूरी यात्रा के समय सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। बाबूजी के नाम से मशहूर कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार बुलंदशहर के नरौरा में बंसी घाट पर किया गया। बंसी घाट पर भी कल्याण सिंह के आखिरी दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ा और हजारों की भीड़ अपने नेता को आखिरी विदाई देने के लिए पहुंची। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उमा भारती सहित बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अंतिम संस्कार के बाद सोशल मीडिया पर भी पूर्व सीएम को श्रद्धांजलि दी। लिखा, राम भक्ति में तज दिया अपने सिर का ताज, राम शरण की ओर चले परम राम भक्त आज। गृह मंत्री अमित शाह ने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि देश के दबे कुचले और पिछड़ों ने अपना एक शुभ चिंतक खो दिया है। उनके जाने से बीजेपी में बहुत बड़ा खालीपन आ गया है। उनके जाने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक दिग्गज और हमेशा संघर्षरत रहने वाला नेता खोया है और देश भर के दबे कुचले पिछड़ों ने और विशेषकर उत्तर प्रदेश के दबे कुचले पिछड़ों ने अपना एक हित चिंतक गंवाया है। राम जन्मभूमि आंदोलन के श्री कल्याण सिंह जी बड़े नेता रहे और राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए सत्ता त्याग करने में तनिक भर भी उन्होंने सोचा भी नहीं। यूपी की योगी सरकार ने अपने दिवंगत नेता को बड़ी श्रद्धांजलि दी। राम मंदिर आंदोलन के नायक कल्याण सिंह का नाम भी अब अयोध्या में अमर रहेगा। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर की तरफ जाने वाली सड़क का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। आज कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार के दिन ही यूपी सरकार ने ऐलान किया कि अयोध्या समेत यूपी के 6 शहरों में कल्याण सिंह के नाम पर सड़कें बनाई जाएंगी। प्रयागराज, लखनऊ, बुलंदशहर, एटा और अलीगढ़ में एक नई सड़क का निर्माण कल्याण सिंह के नाम पर किया जाएगा। यूपी सरकार के फैसले की जानकारी खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दी।
के सम्मान में अयोध्या जी में, लखनऊ में, अलीगढ़ में, एटा में, बुलंदशहर और प्रयागराज में ऐसे 6 स्थानों पर बाबूजी के नाम से एक एक महत्वपूर्ण सड़कों का नामकरण किया जाएगा। भगवान राम के लिए और राम भक्तों के लिए, जिन्होंने अपनी सत्ता को बलिदान कर दिया, राम भक्तों को खरोच नहीं आने दी, ऐसे राम भक्त, ऐसे राष्ट्रभक्त, ऐसे बहुत ही लोकप्रिय, जनप्रिय, गरीबों के, पिछड़ों के, वंचितों के दिलों में बहुत उच्च स्थान रखने वाले बाबूजी श्री कल्याण सिंह जी के नाम से ऐसे मार्गों का निर्माण किया जाएगा। उसके लिए तत्काल प्रभाव से अधिकारियों को पत्रावली तैयार करने के निर्देश भी दे दिए। कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए योगी सरकार ने कल्याण सिंह के नाम पर सड़क का नाम रखने का ऐलान किया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसमें भी सियासत की एंट्री कर दी। परंपरा पुरानी है, जो जिस दल का या जिस विचारधारा का जो भी देश में कोई पुराना नेता रहा है तो इस तरह के नामांकन होते रहे हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कुछ और नया है। मैं तो कहूँगा अगर सरकार किसी महापुरुष का, चाहे अटल जी हों, चाहे कल्याण सिंह जी हों, इनका कोई स्वागत, इनका के लिए कुछ करना चाहती है तो कोई नई चीज़ बनाए, कोई बड़ी चीज़ बनाए जिससे जनता को लाभ मिल सके, जनता को उसमें उनके नाम के सहारे ही सही कोई विकास का, कोई शिक्षा का, कोई बड़ी चीज़ बनाए जिससे लोगों को ये मालूम चले कि हाँ वास्तव में इनका इन नेताओं के प्रति श्रद्धा है, कमिटमेंट है और जनता का भी भला हो। यूपी से निकलकर आपको पंजाब लेकर चलते हैं, क्योंकि पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच फिर से ठन गई है और इस बार कंट्रोवर्सी हुई है सिद्धू के 2 सलाहकारों के विवादित बयानों को लेकर। सिद्धू के एडवाइजर मालविंदर सिंह और प्यारे लाल गर्ग की टिप्पणियों को लेकर सीएम अमरिंदर सिंह ने सख्त रुख अपनाया। अमरिंदर सिंह ने इन टिप्पणियों पर सिद्धू के दोनों सलाहकारों को कड़ी चेतावनी दे दी है। कहा है कि सिद्धू के सलाहकार कश्मीर और पाकिस्तान के मुद्दे पर ना बोलें, इन मुद्दों पर कुछ भी बोलना देश के लिए खतरनाक है और इसमें अस्थिरता के हालात भी पैदा हो सकते हैं। पंजाब सरकार ने इस पूरे मामले पर एक स्टेटमेंट भी जारी किया, जिसमें कहा गया कि पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कश्मीर और पाकिस्तान जैसे संवेदनशील राष्ट्रीय मुद्दों पर राज्य कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकारों को यह चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यह देश की शांति और स्थिरता के लिए संभावित रूप से खतरनाक है। पंजाब सरकार ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू के सलाहकारों से कहा है कि वो प्रदेश अध्यक्ष को सलाह देते रहें और उन मामलों पर ना बोलें जिनके बारे में उन्हें स्पष्ट रूप से कम या कोई जानकारी नहीं है और उनकी टिप्पणियों से निकलने वाले अर्थ की कोई समझ नहीं है। आखिर ये पूरा मामला है क्या, वो भी समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मालविंदर सिंह माली ने कश्मीर को लेकर विवादित पोस्ट किया था। उन्होंने कहा कि कश्मीर अलग देश है और इस पर भारत और पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। इसके बाद सिद्धू के दूसरे सलाहकार डॉक्टर प्यारे लाल गर्ग ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर पाकिस्तान की आलोचना करने को लेकर सवाल उठाए थे। गर्ग ने कहा था कि अमरिंदर सिंह का पाकिस्तान की आलोचना करना पंजाब के हित में नहीं है। इस पर अमरिंदर सिंह ने कहा कि सिद्धू के सलाहकार प्यारे लाल गर्ग जमीनी हकीकत से दूर है। सिद्धू के एडवाइजर्स के स्टेटमेंट से कांग्रेस में भी घमासान शुरू हो गया है। पंजाब से कांग्रेस एमपी और पूर्व मंत्री मनीष तिवारी बेहद गुस्से में दिखे। साफ कह दिया, जो कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग नहीं मानता उसे पार्टी में रहने का अधिकार नहीं। जो व्यक्ति ये मानते ही नहीं कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, तो क्या उनको इस मुल्क में, पार्टी तो आप छोड़िए, इस मुल्क में भी रहने का हक है? अगर इस तरह का बिल्कुल बेतुका बयान आता है तो ये उन लोगों की जो कुर्बानी है, उन लोगों की शहादत है, ये उसके ऊपर खिल्ली उड़ाने का काम करते हैं। और ये हम उम्मीद करते हैं कि जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज हैं श्री हरीश रावत जी, इसको बड़ी गंभीरता से अपने संज्ञान में लेंगे। लेकिन सिद्धू के एडवाइजर्स भी गजब हैं। एक कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हुई, दूसरी शुरू कर दी। मालविंदर सिंह माली ने तो अपने फेसबुक पेज पर इंदिरा गांधी का विवादित कार्टून लगा दिया, यानी अपनी ही पार्टी को लपेट लिया। माली ने अपने फेसबुक पेज पर 1990 के आसपास प्रकाशित होने वाले मैगजीन का ये मेन पेज लगा दिया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का विवादित कार्टून है और विवादित टिप्पणी भी है। इस पोस्टर में इंदिरा गांधी को हाथ में बंदूक लिए दिखाया गया है, जिसके एक सिरे पर खोपड़ी लटक रही है। और आपको यह भी बता दें, इंदिरा गांधी के पीछे भी खोपड़ियों का यहाँ ढेर लगा हुआ है। इस पेज पर पंजाबी में लिखा है, हर जाबर दी यही कहानी, करना जबर ते मुंह दी खानी, यानी
हर जुल्म करने वाले की यही कहानी है, अंत में उसे मुंह की खानी पड़ती है। ये फोटो 1984 में हुए सिख कत्लेआम को दर्शाती है। इस मुद्दे पर कांग्रेस हमेशा घिरती रही है। अब विवाद बढ़ा तो नवजोत सिंह सिद्धू ने मालविंदर सिंह माली और प्यारेलाल गर्ग को पटियाला में अपने घर पर बुलाया, उनसे सफाई मांगी। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इतना सब होने के बाद भी माली और गर्ग अपने स्टैंड से पीछे हटने को तैयार नहीं है। प्यारेलाल गर्ग ने तो कह दिया कि सिद्धू के साथ मीटिंग में विवादित बयानों पर नहीं बल्कि पंजाब की सिचुएशन सुधारने पर बातचीत हुई है, जबकि मालविंदर माली ने कहा कि उन्होंने जो कहना था कह दिया, जो उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा है वही उनका फाइनल वर्जन है। जो मैं कहना मेरे सोशल मीडिया ते कहा होया ओही फाइनल आ। मेरा सोशल मीडिया देखो, मेरिया पोस्टां देखो, ओही मेरा वर्शन आ। कौन की कहंदा ये उन्होंने दसना। मैं किसी दे विचारां ते पाबंद नहीं लाउंदा। मैं नहीं कहना उन्होंने आया कहता हो राष्ट्रपति ने। एक मिनट मैं कहना जे मेरे तो कोई गलती हुई होवे, किसी तो भी हुई होवे, हर एक नूं मुड़ विचारना चाहिदा, संवाद चलना चाहिदा। ਜਦੋਂ ਸੰਵਾਦ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਪੱਖ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਫਤਵੇਬਾਜ਼ੀ ਚ ਪੈ ਗਏ, ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਚ ਪੈ ਗਏ। कांग्रेस के अंदर ही जब फाइट चल रही है तो विरोधी अकाली दल भी मजे ले रहा है। सबके टारगेट पर नवजोत सिंह सिद्धू हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता कि एडवाइजर साहब अपने नेताओं के कुछ अलावा कोई अलग बात कर रहे। एडवाइजर कौन लोग अपॉइंट होते हैं जिनकी सोच आपसे मैच कर रही है। तो जो सोच सिद्धू साहब की रही है, पाकिस्तान के साथ दोस्ती रखना, इमरान साहब के साथ दोस्ती रखना, आर्मी चीफ को जफियां डालना, वही काम वो कर रहे हैं। और सिद्धू के तेवर भी वैसे पुराने वाले ही कायम है। अब पंजाब के कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत इस वक्त देहरादून में हैं। उनसे जब सिद्धू के सलाहकारों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक अलग ही कहानी बता दी। मैंने जानकारी ली थी सिद्धू जी, और कुछ लोगों का कहना है कि बयान को ट्विस्ट किया गया है, वो किसी और संदर्भ में कुछ और बातें कही गई थी, उसके कुछ हिस्से को ले करके उसको आगे पीछे जोड़ करके पेश किया गया है, जो बहुधा हो जा रहा है और चुनाव के समय में बहुत संभव है और उसका पॉलिटिकल एडवांटेज लेना भी संभव है। लेकिन एक बात मैं पार्टी की तरफ से साफ कर देना चाहता हूं कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। किसी को भी इस स्टेटस पर शंका करने का कोई हक नहीं है। बयान देने की बात तो छोड़ दीजिए। आज ये भी तय हो गया है कि यूपी चुनाव में जातीय जनगणना का मुद्दा भी हावी रहने वाला है। आज दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय में एक बड़ी बैठक हुई। इसमें पहुंचे तो बिहार की सभी पार्टियों के नेता थे, लेकिन इसका असर यूपी में भी दिखाई दे रहा है। आज सुबह 11 बजे बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में ही बिहार की 10 पार्टियों के नेताओं ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। ये मुलाकात जातीय जनगणना की मांग को लेकर थी और मीटिंग के बाद इन नेताओं ने कहा कि पीएम से पॉजिटिव बातचीत हुई है। ये मीटिंग तो दिल्ली में हुई, लेकिन हलचल यूपी में मची हुई है। फौरन ही समाजवादी पार्टी का स्टेटमेंट भी आ गया। कांग्रेस ने वादा किया था कि हम इसको कराएंगे। जातिगत जनगणना तो हुई, लेकिन उसके आंकड़े बाहर नहीं किए गए। पिछले 3 साल से 2.5 साल से अखिलेश यादव जी लगातार इस बात को कह रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कि जातिगत जनगणना कराइए। जो जातियों में झगड़ा आप कराते हैं, जो आपके बताते हैं कि ये ज़्यादा है, ये कम है, इसका हिस्सा मिला, इसका नहीं मिला, आरक्षण सही मिला, गलत मिला, तो आप एक बार जाति जनगणना करा देंगे तो हर जाति को ये मालूम चल जाएगा कि हमारी क्या संख्या है, क्या हमारा हक है। सवाल ये भी है कि यूपी चुनाव से पहले जाति जनगणना का गुब्बारा क्यों फूल रहा है, इसे भी अब समझिए। इस वक्त यूपी में सबसे बड़ा वोट बैंक ओबीसी का है, जिनकी संख्या करीब 41% तक है, और इसके बाद यूपी में दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक SC/ST का है, यानी करीब 21%, जबकि यूपी में स्वर्णों की संख्या इन दोनों के मुकाबले कम है। यूपी में करीब 19% स्वर्ण है और इतने ही फीसद मुस्लिम वोटर भी हैं। वैसे यूपी में बीजेपी को छोड़कर सभी विपक्षी पार्टियां जाति जनगणना के पक्ष में हैं। आप बने रहे हमारे साथ। 5 मिनट के ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखिए चुनाव चालीसा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।